अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, तुमने इस दुनिया के पीछे बहुत समय गंवा दिया है। अब वह पल है जब तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुमने इतना कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि लोग तुम्हें अच्छा समझें, इज्जत दें। लेकिन अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि असली सफलता लोगों की तारीफों या दुनिया की चमक दमक में नहीं है। अब तुम्हें उस रास्ते पर चलना है जो सीधे अल्लाह की ओर जाता है। तुम्हें उस जलती हुई तड़प की जरूरत है जो तुम्हें उसकी रजा में पागल बना दे। जैसे कोई सच्चा आशिक मोहब्बत में खुद को खो देता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने मकसद में पूरी तरह डूब जाना है। खुद को अल्लाह की रहमत और मदद की उम्मीद में खो दो। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो। पछतावे में अपने लम्हे बर्बाद मत करो। इसके बजाय सच्चे दिल से तौबा करो और अपने रब से कहो, ऐ अल्लाह, मैंने बहुत वक्त यूं ही भटकते हुए बर्बाद कर दिया। अब मुझे सीधा रास्ता दिखा और मुझे अपने ऐसे काम में लगा जो तुझे पसंद हो। अब नई नियत के साथ शुरुआत करो। हर सुबह बिस्मिल्लाह से शुरू करो और हर रात सजदे में शुक्रिया कहकर खत्म करो। अपने दिल और दिमाग को उस एक मकसद पर टिका दो जो तुम्हें अल्लाह के करीब लाता है। क्योंकि जब दिल पाक होता है और नियत सही होती है तो अल्लाह खुद रास्ता खोलता है। अब वक्त है खामोशी में काम करने का, दुनिया से दूर, शोर से दूर। अपने काम और इबादत में ऐसा गुम हो जाओ कि लोग पूछने लगे, वह कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या उसने सब कुछ छोड़ दिया। और जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तुम्हें पागल कहें, तब जान लेना कि अब तुम सही रास्ते पर हो। क्योंकि जो दुनिया को पागल लगता है वही अल्लाह की नजरों में सबसे समझदार होता है। लोग कहेंगे, इसने सब कुछ खो दिया, ना नौकरी, ना शोहरत, ना साथ। लेकिन तुम्हें अंदर से मालूम होगा कि तुम्हारे पास अल्लाह है और जिसने अल्लाह को पा लिया उसे और क्या चाहिए। उनकी नजर और तुम्हारी नजर कभी एक जैसी नहीं हो सकती। वे तुम्हें गुमराह समझेंगे, लेकिन तुम खुद को अल्लाह की रहमत से घिरा महसूस करोगे। तुम्हारे अंदर एक आग होगी जो कभी बुझेगी नहीं। यह आग दुनिया की दौलत के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए कुछ करने की तड़प है। यह भूख सिर्फ मेहनत से शांत होती है। जैसे भूखा इंसान खाने का तलबगार होता है, वैसे ही सच्चा तलबगार दिन रात की मेहनत को तरसता है। अगर वह थोड़ी देर भी भटके तो वही आग उसे दोबारा जीरो पर ले आती है। पैसा देना आसान है, लेकिन किसी को अपना वक्त और दिमाग देना सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें दो नेमतें दी हैं, वक्त और अक्ल, एक मकसद के लिए। इनका सही इस्तेमाल तुम्हें बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। और जब यह दोनों अल्लाह और उसके रास्ते के लिए लगा दिए जाते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब लोग तुम्हारा नाम भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी विरासत को नहीं। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे क्योंकि तुम अब आम नहीं रहे। तुम उस रास्ते के मुसाफिर बन गए हो जो तन्हा तो है लेकिन अल्लाह की रहमत से भरा है। वे सोचेंगे, अब यह क्या करने वाला है, लेकिन तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे अमल खुद बोलेंगे। अल्लाह के नेक बंदे शोर नहीं मचाते, उनके सजदे वक्त और तकदीर को हिला देते हैं। अब तुम्हें हर सुबह एक जंगजू की तरह उठना है। एक जंग अपने नफ्स से, अपनी सुस्ती से और उस खुद से जिसने तुम्हें गम में जकड़ रखा था। और याद रखो, यह जंग तुम्हें अकेले लड़नी है। हो सकता है तुम्हारे माँ बाप ना समझे और दोस्त तुम्हारे साथ ना चले। यह सफर सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे रब का है। और जब वह तुम्हारा साथी हो तो डर किस बात का। तुम्हारे अंदर जो आवाज कहती है कि तुम किसी बड़े मकसद के लिए बने हो, वह तुम्हारा वहम नहीं है, वह एक इलाही पुकार है। वह आवाज तुम्हारे रब की है जो तुम्हें एक मकसद के लिए चुनना चाहता है। तुम सिर्फ खाने पीने और जीने के लिए नहीं बने थे, तुम बने हो उसकी राह में एक सितारे की तरह चमकने के लिए। तुम बने हो दूसरों के लिए रहमत बनने के लिए। लेकिन यह आसानी से नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें अपनी नींद कुर्बान करनी होगी, सिपाही की तरह मेहनत करनी होगी और रोज उस आग को फिर से जगाना होगा। अब वक्त है खुद से यह वादा करने का कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। चाहे जितनी बार गिरो, चाहे जितनी बार ठोकर खाओ, हर बार उठोगे अल्लाह का नाम लेकर। तुम्हें लोगों की तालियों की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने सजदों में सुकून चाहिए। तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो,
तुम एक इलाही शाहकार हो। तुम्हें खुद को साबित करने के लिए कोई मंच नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए एक कोना, बस एक कोना जहां तुम अकेले बैठकर अल्लाह से बात कर सको। एक कोना जहां तुम खामोश हो सको। एक कोना जहां तुम्हारा दिल उससे जुड़ सके। एक कोना जहां तुम ठहर सको। एक कोना जहां तुम रो सको, फुसफुसा सको, दुआ कर सको। एक कोना जहां तुम अकेले बैठकर अल्लाह से बात कर सको। तुम्हें एक कोना चाहिए। हर दिन जब तुम आईने में खुद को देखो, खुद से पूछो, क्या मैं आज अपने रब की नजरों में बेहतर बना हूं, या आज भी वैसा ही हूं जैसा कल था? अगर जवाब हां नहीं है तो समझ लो कि आज का दिन भी जाया हो गया। क्योंकि अगर तुम बदल नहीं रहे तो तुम बढ़ नहीं रहे, और जो बढ़ नहीं रहा वह अंदर से पहले ही मर चुका है। तुम्हें ऐसा इंसान बनना है जिसे देखकर लोग कहें, इसमें कुछ अलग है, इसकी आंखों में एक रोशनी है, जैसे यह इस दुनिया का नहीं है, और तुम बस मुस्कुराकर जवाब दो, मैंने खुद को अल्लाह को सौंप दिया है। जब लोग तुमसे कहें, तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, इससे तुझे क्या मिलेगा, तो तुम अपने रब की ओर देखो और कहो, ऐ अल्लाह, मैं ये सब तेरे लिए कर रहा हूं, बस मेरी मेहनत को कबूल कर ले। क्योंकि जब तुम्हारी नीयत पाक होती है तो मेहनत भी इबादत बन जाती है, और जब इबादत मेहनत में उतरती है तब नतीजों में करिश्मे होते हैं। जो बरकतें और ताकतें तुम्हारे अंदर हैं वह बिना वजह नहीं दी गई, वह इसीलिए है क्योंकि अल्लाह तुम्हारे जरिए कुछ बड़ा करना चाहता है। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें खुद को काबिल बनाना होगा। तुम्हें दिन रात इतनी लगन से मेहनत करनी होगी कि दुनिया तुम्हें पहचानना बंद कर दे और तुम्हारा रब तुम पर फक्र करने लगे। दूसरों से मुकाबला मत करो, बस खुद से करो। हर दिन का एक ही मकसद होना चाहिए कि तुम कल से बेहतर बनो, क्योंकि जब तुमने खुद को जीत लिया तो फिर कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। हर दिन एक नया मौका है, हर रात एक नई सज्जादा, हर सांस में अल्लाह का नाम हो और हर धड़कन में तुम्हारा मकसद गूंजे। अक्सर तुम अपने ही ख्यालों से भागते हो, तुम अपने सवालों से डरते हो, सोचते हो जो मैंने चाहा वह क्यों नहीं मिला। लेकिन सच ये है, जो तुम्हारे मुकद्दर में है वह सिर्फ आजमाइशों के बाद ही मिलेगा। ये दुनिया तुम्हारा सुकून छीन लेगी, तुम्हें थका देगी, तुम्हें अकेला कर देगी, और फिर देखेगी क्या तुम टूट जाओगे या सजदे में झुकोगे। और जब तुम अपने रब के सामने झुकोगे तब एक ऐसा बदलाव शुरू होगा जिसे तुम खुद भी नहीं पहचान पाओगे। अल्लाह का निजाम अलग होता है। वह पहले तुम्हें खाली करता है, फिर भरता है। वह तुम्हें गिरने देता है, फिर ऊंचा उठाता है। पहले दुनिया तुम्हारी आंखों के सामने कांपेगी, फिर अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत में समेट लेगा। जो इस सफर को सच में समझता है वो कभी शिकायत नहीं करता। वह हर दर्द को एक पैगाम मानता है, वह हर मुश्किल को एक बुलावा समझता है, और हर आंसू उसे उसके रब की रहमत के करीब ले जाता है। हो सकता है तुम्हें लगे कि तुम्हें सब कुछ अभी चाहिए, नाम, पहचान, सुकून, सफलता, लेकिन अल्लाह सिखाता है कि जो चीज उसके सही वक्त पर मिलती है वही सबसे बेहतरीन होती है। वह मुकद्दर जिसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो वह अभी नहीं आया, लेकिन तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है। जब तक तुम सब्र के कदमों पर चलते रहोगे तुम्हारा दिल मजबूत होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया हंसेगी और अल्लाह मुस्कुराएगा। इस बात की चिंता मत करो कि रास्ता कितना लंबा है, बस याद रखो तुम्हारा काम है चलना, पहुंचाना अल्लाह की जिम्मेदारी है। जो भी कदम तुम यकीन के साथ उठाओगे वह कभी जाया नहीं जाएगा। अगर आज तुम्हारे हाथ खाली हैं तो कल अल्लाह उन्हें भर देगा, क्योंकि वही है जो दिल खोल कर देता है। लेकिन अगर आज तुम रुक गए, थक गए, हार मान ली, तो जो एक चीज तुम्हारे पास अब तक थी वह भी खो दोगे। उम्मीद मत भूलो, जो भी कुर्बानियां तुम अपने ख्वाब के पीछे दे रहे हो वही एक दिन तुम्हारी कहानी बन जाएंगी। दुनिया बस उन्हें याद रखती है जिन्होंने किसी मकसद के लिए खुद को मिटा दिया। हाँ, तुम रोगे, टूटोगे और कई बार अकेले महसूस करोगे, लेकिन वहीं से तुम्हारी ताकत जन्म लेगी। जिन्हें अल्लाह बड़े कामों के लिए चुनता है उन्हें पहले गहरी तन्हाई से गुजारता है, ताकि वह शोर से दूर होकर खामोशी की अहमियत समझ सकें, ताकि वह खुद को पहचान सकें और अपने रब से एक गहरा रिश्ता बना सकें। अब वक्त है
अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह की रजा के लिए समर्पित करने का। खाने से पहले, चलने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले बस एक दुआ कर लो, ऐ रब, इसमें अपनी मर्जी शामिल कर दे। जब तुम्हारी नीयत साफ हो जाती है तो अल्लाह हर रुकावट हटा देता है, और जब वह रास्ता खोल देता है तो सिर्फ चलना ही काफी हो जाता है। हो सकता है तुम्हें लगे कि दूसरों की जिंदगी बहुत आसान है, जैसे उन्होंने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन तुम्हें नहीं पता उनके अंदर कितनी जंग चल रही है। इसलिए खुद की तुलना किसी और से मत करो, बस हर दिन खुद से बेहतर बनने पर ध्यान दो, क्योंकि जब तक तुम दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करते रहोगे, थकते रहोगे, लेकिन जब तुम खुद से बेहतर बनने लगोगे तब तुम्हें असली ताकत मिलेगी, और उस पल से तुम्हारा हर दिन इबादत बन जाएगा और हर अमल सजदे की शक्ल ले लेगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा सब्र खत्म हो गया है, कि अब और नहीं सहा जाता, लेकिन ठीक उसी पल खुद से पूछो, क्या मेरा रब इतना कमजोर है कि वह मुझे अधूरा छोड़ देगा? यही एक सवाल तुम्हें फिर से उठा देगा, क्योंकि तुम्हारा रब जानता है कि तुम किस मिट्टी के बने हो। तुम्हें इन इम्तिहानों के लिए ही गढ़ा गया है, और फिर उठने के लिए उस कामयाबी की खुशबू से सराबोर होने के लिए। जब तुम रात के अंधेरे में उठोगे, जब दुनिया सो रही होगी, तब एक पल ऐसा आएगा जब तुम्हारा सजदा आसमान को चीर देगा और अल्लाह तुम्हारी पुकार को सुन लेगा। फिर अल्लाह तुझसे कहेगा, अब मैं तेरा हूं, और उस लम्हे से तू कभी अकेला नहीं रहेगा। एक रूहानी ताकत तेरे अंदर उठेगी और तुझे थाम लेगी। तू आगे बढ़ेगा बिना रुके, बिना थके, बिना पीछे देखे, क्योंकि अब तू यकीन करता है जो रास्ता अल्लाह दिखाए वह कभी भटकाता नहीं। तुझे उस ईमान की हिफाजत करनी है जो तुझ में तब पैदा हुआ था जब तूने पहली बार सजदा किया था। वही ईमान तेरा हथियार है, वही तेरी असली ताकत है। अब तुझे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा मकसद सिर्फ रब की रजा है। और जिस दिन तू यह समझ गया, जान ले तू आम नहीं रहा। अब तेरे कदमों में ताकत होगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि तू चल रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि तू निशान छोड़ रहा है। अगर तूने तय कर लिया है कि रुकना नहीं, तो हर रुकावट को अदब से सलाम कर। अपनी निगाह इतनी ऊंची कर दे कि डर भी वहां तक ना पहुंच सके। जिस दिन तूने अपने इरादों से नामुमकिन का लफ्ज मिटा दिया, उसी दिन मुमकिन के दरवाजे खुल जाएंगे। यह रास्ते सीधे नहीं होते, लेकिन हर मोड़ तुझे वह हिकमत सिखाता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। तू भीड़ का हिस्सा नहीं है, तू वह चिंगारी है जो मामूली सोच को जला सकती है। जिस दिन तेरी आवाज दूसरों की राय के शोर से ऊपर उठेगी, वही दिन होगा जब तू अपने रब की ओर करीब पहुंचेगा। क्योंकि जिन्हें बड़े कामों के लिए चुना जाता है, उन्हें शुरुआत में कम ही लोग समझते हैं, लेकिन जब वह बुलंदियों पर पहुंचते हैं, वही लोग उनसे सीखने आते हैं। तेरे अंदर जो बेचैनी है वह यूं ही नहीं है, वह तेरी रूह की पुकार है। अब और देर मत कर। वह ख्याल जो तुझे हर दिन आता है, कल से शुरू करूंगा, वह एक झूठ है। कल कभी आता ही नहीं। जो लोग शुरू करते हैं वह अब से करते हैं, और जो अब नहीं शुरू कर सकते वह कभी नहीं शुरू कर पाएंगे। यही वक्त का सबसे बड़ा धोखा है। यह तुझे यकीन दिला देता है कि बहुत वक्त बाकी है, लेकिन सच्चाई यह है किसी के पास भी वक्त नहीं होता। जब तू खामोशी में बैठकर खुद को देखेगा तो तुझे वो नक्शे दिखेंगे जो किसी और ने नहीं देखे, वो मंजिलें जो अभी सिर्फ तेरे दिल में जिंदा हैं और सिर्फ तेरी मेहनत उन्हें जमीन पर ला सकती है। जो दिल की गहराई से मेहनत करता है वह हमेशा उठता है, लेकिन कोई चढ़ाई दर्द से खाली नहीं होती। हर दिन कुछ ना कुछ कुर्बान करना पड़ता है। नींद, आराम, सुस्ती, और बदले में तुझे वह रोशनी मिलती है जो अंधेरे को चीर देती है। तेरी पहचान तेरे ख्वाबों से नहीं बनेगी, तेरी आग से बनेगी। ख्वाब तो हर कोई देखता है, लेकिन चल पड़ना सिर्फ बहादुरों का काम है, और अल्लाह उन्हीं को आगे बढ़ाता है जो हर ठुकराहट, हर दरवाजा बंद होने और हर तन्हाई की रात के लिए खुद को तैयार करते हैं। जब तू अकेला चलता है तो जान ले, यही वह वक्त है जब अल्लाह तुझे नया बना रहा है। एक नया किरदार, एक नया रंग। डर मत जब लोग सवाल करें, तू ऐसा क्यों हो गया, तू इतना बदल क्यों गया। लोगों का काम है सवाल करना, तेरा काम है जवाब देना। बोलकर नहीं, बदल कर।
तेरी कामयाबी ही तेरा जवाब होगी। और यकीन मान, जब तू मेहनत से नए मय्यार तय करेगा, वही लोग तेरे छोड़े हुए निशानों पर चलेंगे। हर वह पल जब तू थकावट महसूस करेगा, वही तेरा सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। और जो थकने के बावजूद चलता रहे, उसे अब नतीजों का डर नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है जब तू अपने रब के लिए मेहनत करता है तो कोई भी कोशिश नाकाम नहीं जाती। अगर आज मंजिल साफ ना दिखे तो यह मत समझ कि रास्ता गलत है। कभी कभी धुंध इसीलिए होती है ताकि तेरा ईमान मजबूत हो। तेरे अंदर की आग बुझी नहीं है, तुझे ही उसे हवा देनी है। वह गर्मी कोई और नहीं दे सकता। जो जलते हैं वही चमकते हैं, और जो कुर्बानी देने को तैयार होते हैं वही इल्म को तकदीर में बदलते हैं। जब दुनिया सोती है तू काम करता है, और यही तुझे सबसे अलग बनाता है। तू इस फानी दुनिया के लिए नहीं बना, तू उस हमेशा रहने वाले रब को राजी करने के लिए बना है। और जब तेरा एकमात्र मकसद अल्लाह को खुश करना बन जाता है, तब रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाता है। फिर तू किसी मंजिल पर निर्भर नहीं रहता, तेरी पूरी यात्रा ही दुआ बन जाती है। अब कोई तुझे नीचे नहीं गिरा सकता, क्योंकि जो तुझ पर निगरानी रखे हुए है वह कभी नहीं सोता। अब वक्त है उस रोशनी को जगाने का जो तेरे अंदर है, जिसे दुनिया पहले ही महसूस कर रही है। तुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, तुझे खुद को साबित करना है, खुद के लिए, अपने रब के लिए। अब तुझे हर उस सोच को तोड़ना है जो तुझे छोटा बनाती है, हर उस धोखे को मिटाना है जो तुझे रोकता है, क्योंकि अगर तू बार बार रुकता रहा तो तेरा सफर वहीं खत्म हो जाएगा जहां से शुरू हुआ था। तो दोस्तों, अगर इस कलाम ने आपके दिल को छुआ है, अगर एक पल के लिए भी आपकी रूह ने महसूस किया कि अब लौटना चाहिए, तो बस इतना कहो, या रब, मैं वापस आ रहा हूं तेरी तरफ, क्योंकि यही पहला कदम है तौबा से तकवा तक के सफर का। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अल्फाज, ऐसी ही मोहब्बत भरी आवाजें आपके दिल को बार बार अल्लाह की तरफ बुलाती रहें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब अगली बार कोई रूह पुकारे मुझे अल्लाह चाहिए, तो उसे इस चैनल से रोशनी मिल सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।